फाइनली यहाँ पे इंडिया में अभी तक 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर दी है और आज लास्ट डेट है। यहाँ पे ड्यू डेट के पहले आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है, प्लस आपको एक हैक भी बताऊंगा। अगर आप ये पेनल्टी वगैरह सेव करना चाहते हो, अगर पेनल्टी लगती भी तो कितना पैसा देना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट को, तो डिटेल के अंदर वीडियो होगा, स्टेप बाय स्टेप लाइव आईटीआर फाइलिंग के साथ में सिखाऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिए। पहले तो बात कर लेते, देखिए जो भी लोग भी आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करना चाहते हैं, यानी कि जो सैलरी पर्सन है नॉर्मली, या जो अपना कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं, उनके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 है। अगर आप इस ड्यू डेट को यहाँ पे मिस करते हैं और उसके बाद में अगर आप फाइल करते हैं तो बी लेटेड आईटीआर मानी जाती है। और 2.5 लाख रुपए के नीचे इनकम है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, 2.5 से 5 पे 1000 रुपए है। और अबाउट द 5 लाख रुपीज 5000 रुपए की सीधी पेनल्टी लगेगी। यानी जो 12 लाख रुपए की हमारी इनकम होती है वो वैसे तो कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने 5 लाख को भी क्रॉस किया तो 5000 रुपए गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो इस पेनल्टी को ना बचाने का एक तरीका यह है कि आप जो है 31 जुलाई के पहले कैसे भी करके आईटीआर 1 या आईटीआर 2 जो फॉर्म भी आप फाइल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। या लेट सपोज अगर आपकी नॉमिनल से भी बिजनेस के इनकम है तो आप अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, आईटीआर 3 आईटीआर 4 के साथ में जा सकते हैं, जहां पे आपकी लास्ट डेट जो है 31 अगस्त रहने वाली है। साथ में यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका टैक्स भी बन रहा है तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्स भी अपनी आईटीआर को सबमिट कर सकते हो, लेकिन आपको ई वेरीफाई नहीं करानी। फिर ऑन द लेटर स्टेज जो है आप 31 दिसंबर 2026 को विदाउट एनी गवर्नमेंट पेनल्टी जो है तब तक आप आराम से अपने रिटर्न को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। यानी अगर आपने गलत आईटीआर भी फाइल कर दी तो 31 दिसंबर तक आपके पास में टाइम रहेगा कि आप रिवाइज कर सको। तो भाई सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज आता है कि आईटीआर का फॉर्म भाई मेरे ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है, लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे सिंपली हिंदी के अंदर आपके पास जो भी इनकम है ना इसको बता दो, ये आपको एग्जैक्ट जो है कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है बता देगा। तो देखो, अगर आप सिंपली नॉर्मल सैलरी की इनकम या बैंक का इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो आप आईटीआर 1 के साथ जा सकते हो। और अगर आपका कैपिटल गेन है, स्टॉक्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे, कैपिटल लॉस है या गेन है, तो उस केस में आईटीआर 2 के साथ जाना है। एफएनओ है, इंट्राडे है, बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन है तो आईटीआर 3 के साथ में जाओ। और बिजनेस की इनकम नॉर्मल सैलरी वगैरह है, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह तो आईटीआर 4 के साथ जा सकते हो। इन दोनों की ड्यू डेट जो है 31 अगस्त है और इन दोनों की ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप लोगों के लिए मैंने एक और काम किया है, एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूंगा। आपको आईटीआर 2 के ऊपर, आईटीआर 3 के ऊपर फाइल करनी है तो सभी के ऊपर इसी प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे वीडियोस कवर है, आप 1 बाय 1 करके कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो आईटीआर 1 को सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आप करना है आपको प्रोसीड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले भाई रीजन पूछता है, आप अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भाई नेचर दी जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे सिंपली आपको अदर्स करना है अगर प्राइवेट जॉब करते हो तो। और न्यू टैक्स भी रखनी है यहाँ पे, डिफॉल्ट के अंदर आपका नो ही रहेगा। तो यहाँ पे 12 लाख रुपए के नीचे इनकम है तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में आप ग्रॉस टोटल इनकम में जाइए तो देखिए इनकम फ्रॉम द सैलरी, अगर आपके पास में फॉर्म 16 इश्यू हो रखा है तो डेटा प्रेफिल्ड मिलता है, वरना अपना अप्रैल से लेकर मार्च तक का सैलरी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। और नीचे आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है। सेक्शन 10 में कुछ भी आपको अलाउंसेस न्यू टैक्स में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अदर सोर्सेस मिलेगा जिसमें पूरा डेटा प्रेफिल्ड मिलेगा। आपको चेक करना है कि ये डेटा आ कहां से रहा है तो ऊपर जाके एआईएस देख लेना। तो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि कितना डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह कैसे सब कुछ यहाँ पे डेटा जो है मेरा प्रेफिल्ड हो रहा है। तो आपको सिंपली रिव्यू करके कंफर्म करना है। फिर भी कोई ऐसी अदर इनकम दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे एनी अदर का ऑप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट डाल के आप पुट कर सकते हो। इसके अलावा जो हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम है ये आपको तभी फिलअप करना है जब आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी आपने किराए के ऊपर दे रखी है तो टेनेंट की डिटेल्स डालिए और अपने 12 महीने का रेंट आप यहाँ पे एज ए इनकम दिखा सकते हो। और उस पर होम लोन चल रहा है तो बैंक की डिटेल्स देख करके इंटरेस्ट का डिडक्शन भी ले सकते हो। लेकिन खुद का घर है, उस पर होम लोन चल रहा है तो उसका कोई बेनिफिट न्यू टैक्स में नहीं मिलता है, तो ये आपको हाउस प्रॉपर्टी फिलअप करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर मैं एग्जेम्प्ट इनकम की यहाँ पे बात करूँ तो देखो फैमिली मेंबर से कोई कुछ पैसा मिला है जो कि नॉन टैक्सेबल है तो उस केस में यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम में जो है आप रिसिप्ट नॉट इन नेचर जो है आपको एक दिख जाएगा कॉलम, इसके अंदर अमाउंट डिस्क्रिप्शन डाल के आप डिस्क्लोज कर सकते हो। और फिर अपना लास्ट कॉलम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रहेगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी तो फिर आईटीआर 2 के साथ में जाओ, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में वो भी 1,25,000 के नीचे, तो यहाँ पे आप सेल वैल्यू बाय वैल्यू को पुट कर सकते हो। और फिर टोटल डिडक्शन में आपको सिर्फ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप तो आपको ETCCD सबसेक्शन 2 देखना है, यहाँ पे भी डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा, कंफर्म करना है। टैक्स पेड के अंदर जितना आपका टीडीएस कटा हुआ वो एंट्री सारी दिखाने वाला है और लास्ट कॉलम के अंदर जितनी आपने यहाँ पे इनकम डाल रखी है उस पर जो भी टैक्स बन रहा है उसकी कैलकुलेशन दिखा देगा। तो बस लास्ट में आपको बता देगा कि आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो या फिर आपको एडिशनल टैक्स पेमेंट करना है। और सब कुछ करेक्ट है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और ओटीपी डाल के आप सबमिट करवा देना। अब यहाँ पे 2-3 हैक देना चाहूंगा कि अगर आप जो है यहाँ पे रिवाइज करना चाहते हैं वापस आईटीआर को, तो मान लीजिए ओरिजिनल अगर आपने गलत फाइल
फाइल कर दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे मैंने बताया कि 31 दिसंबर तक आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो जो भी आपकी आईटीआर होगी कहाँ पे चेंज होगा वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइलिंग सेक्शन के अंदर जब आप ओरिजिनल फाइल करोगे तो इस सेक्शन में फाइल करोगे, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इस सेक्शन के अंदर फाइल करनी है। तो आपको सिंपली एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, ये अपने आप ही डेटा प्री फिल हो जाएगा अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो, और ओरिजिनल डेट की रिटर्न यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि जो 5,000 रुपए का पेनल्टी है ना वो आपके ऊपर नहीं लगेगा, आपको टाइम मिल जाएगा अपनी रिटर्न को एकदम करेक्ट करने का। बाकी अगर आप आईटीआर 2 या 3 या 4 के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखी है। और अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यूज।